तो वेलकम है आप सभी का आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। तो सब लोग फोकस के साथ बैठेंगे प्रॉपर, है ना। तो अगेन वेलकम है आपका और बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट कैसे करें। राइट, हम लोगों ने लिस्ट बना ली। ओके, चलिए। तो हम लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, बट लिस्ट बनाने के बाद हमें इनवाइट कैसे करना है ना। इस चीज पे आज प्रॉपर एक्सप्लेन, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे हर पॉइंट को कि आखिर हमें कौन सी गलतियां जो इनवाइट करते समय नहीं करनी है और क्या हमें इनवाइट करते समय बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने सामने लाइव बिजनेस की स्टार्टिंग करा है, राइट, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज किया है, राइट, तो सबसे पहले तो आप लोग अपना जो है व्हाट इज योर पर्पस, ठीक है, अपना पर्पस क्लियर करिए। आखिर आपने सामने लाइव बिजनेस को चूज क्यों करा। हर चीज का एक रीजन होता है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पर आज वीडियो ऑन करके बैठे हैं तो उसका भी एक रीजन है। आपके अपलाइन ने कहा होगा कि वीडियो ऑन करके बैठना है, राइट, तभी आप प्रॉपर सीख पाएंगे, है कि नहीं। तो हर चीज का एक रीजन होता है। इसी अकॉर्डिंग अगर हमने स्वामी लाइव बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आखिर इसका हमारा मेन पर्पस क्या है। हो सकता है आपका कोई ड्रीम हो, है ना, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ए टू जेड वो आपको पता हो, बट आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए, राइट। इसे हम बोल सकते हैं ड्रीम, ड्रीम भी बोल सकते हैं। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर कामयाब होने वाले नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक अपना ड्रीम क्लियर करिए, अपना पर्पस क्लियर करिए, है ना, वाई क्लियर करिए कि आखिर आपको स्वामी लाइफ ही क्यों करना। क्योंकि हम कर तो कुछ भी सकते हैं, राइट, जॉब भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा है, हर कोई अपना खर्चा चला रहा है, अच्छे से दाल चावल खा रहा है। बट अगर आपने स्वावलंबी लाइफ को स्टार्टिंग किया है तो क्यों किया है, ये सिंपल सी बात है ना। तो आप अपना सबसे पहले तो एक पर्पस क्लियर करिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब तक आप पर्पस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप स्वावलंबी लाइफ बिजनेस में कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, ओके, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की, वो आता है टीम बिल्डिंग। आप सबको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का। यहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, कितना भी दिमाग हो, डज नॉट मैटर। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, तो आप यहाँ पर शून्य के बराबर, राइट, जीरो है। ठीक है, आपके पास कितना भी कुछ हो, मैटर नहीं करता अगर आपके पास लोग नहीं है तो। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का। ओके, तो हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का। ठीक है, जब तक हम यहाँ पर टीम नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप लोग ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो बिजनेस है वो लोगों का। आप जितनी ज्यादा टीम बनाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी ज्यादा आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो है टीम का, टीम बिल्डिंग का, राइट। यहाँ पर एक पिक्चर आपको शो हो रहा है डाउन में। यहाँ पर टीम की वजह से ही वो लास्ट में जो है टॉर्च तक पहुंच पाया। अगर वहां पर वो अकेला व्यक्ति होता, क्या वो उस बल्ब तक पहुंच सकता था? नहीं, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस है, अगर हमें यहाँ पर कोई भी लेवल अचीव करना है, अच्छी इनकम लेनी है, तो हमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो लोगों का, राइट। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, राइट। हमारा जो बिजनेस है उसके फोर पिलर होते हैं, फोर बेसिक होता है, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला पिलर होता है वो होता है लिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट की। तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं, आप लोगों के पास कितने कितने लोगों की लिस्ट है। फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर, जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा पिलर आता है वो होता है लिस्ट। अब लिस्ट की मैं अगर बात करूं तो लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, राइट। यहाँ पर अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट हमारी तीन कैटेगरी की होती है, राइट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ओके, अब हम जब हॉट लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट बनाते हैं तो इनमें किन लोगों को हमें लिखना है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि किसे हम हॉट लिस्ट मिलें, किसे बॉम्ब लिस्ट मिले एंड किसे कोल्ड लिस्ट मिले, राइट। तो मैं आपको बता दूं, हॉट लिस्ट में हमें उन लोगों को ऐड करना है जो लोग हमारे सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, जो सगे संबंधी होते हैं, बहुत हमारे क्लोज होते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, हमारे क्लोज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्लोज पड़ोसी, जो भी आपके हो, बहुत क्लोज हो, आई मीन आपके बहुत अच्छे से रिलेशन उनके साथ, बहुत अच्छे से टॉकिंग होती हो, उनके घर आना जाना हो, है ना, बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को जानते हो, तो उन लोगों को हम हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट की। तो बॉम्ब लिस्ट में हमें उन लोगों को ऐड करना है जो लोग हमारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं, राइट, जिन्हें हम जानते हैं, मतलब कम कम जानते हैं, नाम से जानते हैं, हो सकता है शक्ल से जानते हो। ठीक है, तो उन लोगों को बॉम्ब लिस्ट में ऐड करना है, मतलब रिश्तेदारों के रिश्तेदार, है ना। आप रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को तो नहीं जानते हैं, बट उन्हें हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम उन्हें बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड हम अपने दोस्तों के दोस्त, है ना, जो भी आपके दोस्त हैं, हम उन दोस्तों को भी ऐड कर सकते हैं इस बॉम्ब लिस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कोल्ड लिस्ट। तो कोल्ड लिस्ट में आता है हमारा पूरा भारत। अब भारत क्यों आता है? कोल्ड लिस्ट में आते हैं हमारे अनजान लोग, और भारत है हमारा पूरा अनजान, है ना। एक समय पे आपकी हॉट लिस्ट भी खत्म हो जाएगी, है ना, बॉम्ब लिस्ट भी खत्म हो जाएगी, बट कोल्ड लिस्ट आपकी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि लोग जन्म ले रहे हैं एंड मर रहे हैं, है ना, सबको पता है। तो यहाँ पर आपकी कोल्ड लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम आराम से हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इन्विटेशन। अब आपने लिस्ट तो बना ली,
है ना, बहुत अच्छे से आपने लिस्ट क्रिएट की। अब लिस्ट बनाने के बाद सिंपल सा हमारा स्टेप आता है, दूसरा पिलर जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, हमारा जो मान लो एक एक रूम होता है, वो उस 4 पिलर पे खड़ा होता है भाई। अगर उसमें एक पिलर नहीं है तो आपका जो लिंटर है वो नहीं रहेगा, गिर जाएगा, सिंपल सी बात। इसी अकॉर्डिंग आपके पास लिस्ट नहीं है तब भी आपका लिंटर रुकने वाला नहीं है, अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता तब भी आपका लिंटर गिर जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। तो अब बात करते हैं इन्विटेशन की। अब आपको इन्विटेशन कैसे करना है। आपने लिस्ट तो क्रिएट कर ली, आपने हॉट लिस्ट बना ली, बॉम्ब लिस्ट बना ली, कोल्ड लिस्ट बना ली। ठीक है, काफी लोग हैं, आपने लिस्ट बना ली। अब उस लिस्ट को रखना नहीं है ना, तो लिस्ट पे काम भी तो करना है। अब काम क्या करना है, आपको करना है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन कैसे करना है, ओके, यहाँ पर सिंपल से फार्मूला दिया गया है, मैन फार्मूला, MAN, मैन फार्मूला, राइट। सबसे पहला होता है मनी। आप किसी को भी इन्वाइट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे के पास, उस प्रोस्पेक्ट के पास क्या उतने पैसे हैं जितने की इस बिजनेस को नीड है ना। आपको पता होना चाहिए क्या उस प्रोस्पेक्ट के पास उतना पैसा है जितना हमारे बिजनेस को नीड होती है। आपको पता है 1680 रुपए की नीड होती है, सिंपल सी है ना, क्या उसके पास है, उसे इन्वाइट करो आप। एंड ए फॉर अथॉरिटी। अब आपको ये भी देखना है उसके पास 1680 रुपए तो है, बट क्या वो उसके पास डिसीजन है लेने का। ठीक है, क्या मैं ये 1680 रुपए बिना किसी के पूछे, बिना पापा के पूछे, बिना मम्मी के पूछे, बिना दीदी के पूछे, क्या मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये चीज में आपको देखना है। ऐसा तो नहीं है कि पापा से पूछे कि पापा रुपए लगा दूंगी, मम्मी रुपए लगा दूंगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए खुद से उसके डिसीजन लेना आता है या फिर नहीं। एंड फॉर नीड, अब आपको ये भी देखना है क्या उसे आवश्यकता है इस बिजनेस की। ठीक है, तो ये मैन फार्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को छाड़ सकते हो कि आपको प्रोस्पेक्ट है, बिल्कुल आ सकता है नहीं आपके इन्विटेशन। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पहला लिस्ट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट एंड इन्विटेशन, मेन फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्विटेशन मास्टर। आपको इन्वाइट करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, इन्विटेशन मास्टर, आज हम जानते हैं इन्वाइट करने का सही तरीका क्या है। इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, यू आर इनवाइटेड। ऐसा क्या सीखने वाले हैं हम कि आज हम इनविटेशन के मास्टर बन जाएंगे। और आप लोग अगर फोकस के साथ यहाँ बैठे रहे, राइट, डायरी पेन लेके बैठे रहे, वीडियो ऑन करके बैठे रहे, तो पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ आप यहाँ पर इनविटेशन के मास्टर बन जाएंगे। बट आपको फोकस पूरा यहाँ पर होना चाहिए ट्रेनिंग सेशन पे। ऐसा नहीं है कि आपको फोन नहीं रखा है और आपका जो है फोकस अंत है, तो आपको यहाँ इन्विटेशन का यू भी नहीं आएगा, राइट, आई भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत अच्छे से सीखते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 पॉइंट पे, इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला, इन्विटेशन करते समय क्या ना। ठीक है, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो गलती क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो वहां पर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, आज हम वो बताएंगे आपको। एंड सेकंड, इन्विटेशन करते समय क्या करें। ठीक है, कौन से वर्ड हमें इन्विटेशन करते समय यूज करना है, एंड हाउ टू इनवाइट, और कैसे इनवाइट करना है। ठीक है, तो आज इन तीनों पॉइंटों पे बारी बारी हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है डोंट सी इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन करते समय क्या ना करें। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं इन्विटेशन करते समय क्या ना करें। अगर आप किसी को इन्वाइट करते हो तो आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है आपको बिना सीखे इन्वाइट। ठीक है, आप लोग ये चीज याद रखिए, अगर आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग नए कनेक्ट हो, बहुत सारे फ्रेशर कनेक्ट हो, राइट, उन्होंने कल या परसों में ही ज्वाइन किया हो, तो आपको बिना सीखे इन्वाइट नहीं करना। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है ना, इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों टाइम में। तो आपको सीखना है कि किस तरह से मुझे प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है, राइट। अगर आपको 1-2 दिन हुआ तो अपने अपलाइन से पूछिए, ठीक है, कि किस तरह से मुझे लोगों को इन्वाइट करना है, वो आपको बताएंगे कि कौन सा राइट तरीका है। ठीक है, तो आपको बिना सीखे बिल्कुल इन्वाइट नहीं करना, आपको पहले सीखना है। ओके, एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की, तो वो आता है हमारा चलते चलते इन्वाइट ना। और बहुत सारे साथी क्या होते हैं, वो ऐसे घूमने निकल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो चलते चलते ही बराबर में भी भाई चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो उन्होंने इन्वाइट कर दिया। तो ये भी गलतियां आपको नहीं करनी। चलते चलते कभी इन्वाइट नहीं करें। आपको लगता है कि 2 से 3 मिनट का समय है एंड खड़े होकर आराम से बात कर सकते हैं, आप तभी इन्वाइट करो। ठीक है, वो हम आगे पॉइंट बताने वाले हैं कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं और ये पॉइंट आपको फॉलो नहीं करने। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड पॉइंट, चलते चलते इन्वाइट ना करें। एंड थर्ड पॉइंट आता है आपको जल्दीबाजी में इन्वाइट ना करें। अब आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने जल्दीबाजी में इन्वाइट कर दिया, आपको प्रोस्पेक्ट को समझ भी नहीं आया कि भाई इसने बोला क्या, है ना। तो हमेशा आराम से इन्वाइट करें और जल्दीबाजी में कभी भी आपको इन्वाइट नहीं करना। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। अब कोल्ड गेस्ट कौन होता है, कोल्ड गेस्ट वो होते हैं जो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो आपको उन्हें इनडायरेक्ट इन्वाइट करना है, कभी भी डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इनडायरेक्ट इन्वाइट कर सकते हैं कोल्ड गेस्ट। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो आता है हमारा कोशिश करें कंपनी का नाम काम धाम बताना ना पड़े। अब वो बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा लोग ये गलती करते हैं इनवाइट करते समय, वो क्या करते हैं इनवाइट करते समय ही वहां पर कंपनी का नाम बताने लगते हैं, कंपनी का काम बताने लगते हैं, राइट, और दाम भी बता देते हैं। तो आप कोशिश करें, ठीक है, कि आपको कंपनी का काम नाम दाम बिल्कुल कुछ ना बताना पड़े प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय। ओके, भाई वो बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप बढ़ते हैं आगे, 6 पॉइंट। तो इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो गलती क्या करते हैं इनवाइट करते समय वहां पर गलत बातें करने लगते हैं। हो सकता है आपको नेगेटिव बातें करने को बिजनेस को लेके, है ना, या फिर उन्हें लेके। आपको कभी भी गलत बातें नहीं करनी, अगर आप इन्वाइट करते हो तो आपको वहां इन्वाइट ही करना है। कभी भी गलत बातें, आपको गलत वर्ड, रॉन्ग वर्ड आपको यूज नहीं करना है प्रोस्पेक्ट के सामने। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। अब अगर आप इनवाइट करते हो पुस्तक को तो वहां पर आपको ज्यादा भी नहीं बोलना। आप ज्यादा बोलने का मतलब क्या है? आप वही वर्ड बोलिए जो आपको वहां बोलना है। ऐसा नहीं है आप वहां पर पूरी रामायण गा रहे हो भाई, नहीं। आप अगर वहां इनवाइट करते हो तो आपको सिंपल सा इनवाइट ही करना है। वहां पर आपको ज्यादा नहीं बोलना है। ठीक है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सभी पॉइंट क्लियर होते होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर एट्थ पॉइंट की। तो इनवाइट करते समय आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी। ठीक है। हमारे बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, वो अगर हॉट लिस्ट पे अगर करते हैं, राइट, अब हो सकता है आपके चाचा लगते हैं, हो सकता है चाची लगती हैं, तो वहां पर वो कहने लगते हैं कि चाचा प्लीज। वहां पर वो प्लीज वर्ड यूज करने लगते हैं। मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, चाचा एक बार तो आप प्लीज मेरे कहने से। तो आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी, है ना, क्योंकि हम सामने वाले को तरीका बता रहे हैं पैसा कमाने का, राइट, हमें उससे, हम सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट क्यों करें भाई? नहीं। तो आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि भाई इसको नीड है कि नहीं? ओके, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो यही समझेगा कि आप जो है उसकी नीड हो। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लिया कुछ लोगों ने, नो प्रॉब्लम। तो कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ पॉइंट की। तो इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना। राइट, अभी मैंने आपको बताया था वहां पर आप कोशिश करें कि आपको बताना ना पड़े कंपनी का नाम, काम, दाम। ये तो हो गया, बट आपको वहां पर कंपनी वर्ड ही नहीं बोलना। राइट, बहुत सारे साथी गलती करते हैं, वहां पर बोल रहे थे कि हाँ भाई कोई कंपनी है, तो आपको वहां पर कंपनी नहीं बोलना। ठीक है, कंपनी वर्ड आपको वहां इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कंपनी वर्ड आजकल बहुत ही गलत हो गया है। राइट, अगर आपको किसी को भी सामने कंपनी वर्ड यूज करोगे तो वो समझ जाएगा भाई ये पड़ गए किसी जोड़ने वाले चक्कर में। कुछ भी नेगेटिव बोल सकते हैं वो, राइट, तो आपको कंपनी वर्ड वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। एंड हमारा टेंथ पॉइंट बोलता है इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचे ना दिखाएं। कभी भी आप किसी को इनवाइट करते हो, अब मान लो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जॉब करता है, राइट, या फिर घर में रहता है खाली मूली घूमता है, तो आप कभी भी उन्हें नीचे ना दिखाओ। वो कैसे? आप ये मत बोलो कि भाई क्या यार जॉब कर रहा हो 10-15 हज़ार की। मतलब आप सामने वाले को ठेस मत पहुंचाओ, उसे कभी नीचा मत दिखाओ। भाई उसकी रोजी रोटी है, वो जो भी करता है, भले ही वो मजदूरी करता है, बट आप उसे कभी नीचा मत दिखाओ। प्रोस्पेक्ट को हमेशा उसकी बड़ाई करो, है ना, कभी आपको प्रोस्पेक्ट को नीचा नहीं दिखाना है, चाहे वो कुछ भी करता हो, हमेशा उसकी तारीफ करो। राइट, तो ये हमारा 10th पॉइंट बोलता है इनवाइट करते समय सामने वाले को कभी नीचा मत दिखाओ। राइट, ओके। एंड कोल्ड गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। अब अगर आप कोल्ड लिस्ट पे वर्क करते हो, राइट, आपका कोल्ड गेस्ट का मतलब हो गया हमारे अनजान लोग, सिंपल सी बात है जिन्हें हम नहीं जानते। राइट, तो आपको कोल्ड गेस्ट को डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना है। ठीक है, एकदम से इनवाइट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं इस कोल्ड लिस्ट या फिर अनजान को इनवाइट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो आप उनसे हाय वो करते रहिए। राइट, उनसे हालचाल लेते रहिए, और ठीक है उनके बारे में मतलब अच्छे से उनके साथ रिलेशन को बिल्ड करिए। फिर आपको अगर लगता है कि अब राइट टाइम है कि मैं इसे इन्वाइट कर सकता हूँ, ठीक है, कोल्ड गेस्ट को, तब आप उसे अपना जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखिए उनके सामने। ठीक है, तब आप उन्हें अप्रोच करिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कोल्ड गेस्ट को आपको एकदम से इन्वाइट नहीं करना है, सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना है अच्छे से, फिर आपको लगता है कि अब राइट टाइम है बताने का, फिर आप उन्हें बताइए, इन्वाइट कर दीजिए अपने वेबिनार में। ओके, तो आई होप आपको 11 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, डोज इन इन्विटेशन। अब आपको इन्वाइट करते समय क्या करना है? अभी जो हमने 11 पॉइंट की बात की थी वो थे इन्वाइट करते समय क्या ना करें, बट अब जो आता है इन्वाइट करते समय क्या करें। राइट, अब हम जानने वाले हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। इन्वाइट करते समय आपको क्या करना है? इन्वाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करनी है। ठीक है, चाहे वो जॉब करते हैं आप बोलो कि भाई बहुत बढ़िया यार जॉब करते हैं, अच्छी बात है। पढ़ाई करते हैं, अच्छी तारीफ करो, पढ़ाई करो कि भाई चलो बहुत बढ़िया बात है यार, है ना, पढ़ाई करते हो आप। इस अकॉर्डिंग सामने वाले की हमेशा आपको बड़ाई करें, कभी भी आप उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, हमेशा सामने वाले की बड़ाई करें, चाहे आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, मतलब चाहे आप कोई भी काम करते हो, आपको प्रोस्पेक्ट कोई भी काम करता हो, हमेशा आपको उनकी बड़ाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, एक्साइटेड होकर इन्वाइट करें, हमेशा एक्साइटमेंट होकर, ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे इन्वाइट कर रहे हो, मजा ही नहीं आता। ठीक है, तो एक्साइटमेंट होकर फुल एनर्जी के साथ आपको इन्वाइट करना है। एंड थर्ड, इन्वाइट करने के बाद बात को जल्दी खत्म करो। अब ऐसा नहीं है आपने इन्वाइट किया उसके बाद आप घर वालों का हालचाल पूछ लो, हाँ भाई मामा कैसे हैं, मामी कैसे हैं, नो। अदरवाइज आपको बातें नहीं करनी, आपको वही बोलना है जो इन्वाइट करते समय बातें की जाती है। अदरवाइज आपको कुछ फालतू की बातें वहां नहीं करनी। ठीक है, ओके, समझ में आता होगा बहुत अच्छे से, आपको प्रॉपर फोकस साथ यहाँ बने रहेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा इन्वाइट करते समय सामने वाले के फायदे की बात करें। आप बताएं सामने वाले को कि भाई अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में आते हो तो हो सकता है आप अच्छे से इनकम ले पाओ, है ना, हो सकता है आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो। हमेशा उसके फायदे की बात करो, बताओ। ठीक है, तो हमेशा सामने वाले के फायदे की बात। एंड फाइव, इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे। ओके, फिफ्थ पॉइंट कहता है इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे। बहुत सारे हमारे साथी गलती क्या करते हैं, जब आपको आप किसी को इन्वाइट करते हो और उसने कोई क्वेश्चन कर दिया, right? कोई भी क्वेश्चन कर सकता है वो एटीजेड आपसे, ये मैटर नहीं करता, हो सकता है आपको क्वेश्चन वो कर दे कि भाई जोड़ने वाला तो ही नहीं, है ना, क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको वहां पर सवाल का जवाब नहीं देना।
आपको वहां पर सवाल का जवाब ना देके सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछना होता है। वो क्या पूछना होता है वो मैं आपको आगे बताऊँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये आपसे कहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्विटेशन। राइट, हमारा जो पॉइंट आता है ये बहुत जरूरी पॉइंट है। राइट, हर दिन कम से कम आपको 20 लोगों को इन्वाइट करना है। अब हमारे नए साथी गलती क्या करते हैं, हर कोई गलती करता है शुरू शुरू में, बट हमें ये गलती आज से नहीं करनी है। आप लोग अगर आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, अच्छे से ये जो आप लर्निंग करिए, आपको किस तरह से इन्वाइट करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट आपको मिनिमम डेली बेसिस पे आपको 20 लोगों को इन्वाइट करना ही है। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम करते हो, अगर आप 2 से 3 घंटे भी समय देते हो तो आप डेली बेसिस पे 20 लोगों को इन्वाइट कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना, क्योंकि एक इन्विटेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हर दिन आपको कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है, और डेली करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 लोगों को इन्वाइट किया और फिर तीसरा किया ही नहीं। तो भाई मेरे को बताओ, क्या 2 लोगों में आपका इन्विटेशन में 100% रेशियो आ सकता है? नो। अगर आप 20 लोगों को इन्वाइट करोगे, ठीक, तो हो सकता है आपके साथ 2 लोग जुड़े या फिर 4 लोग जुड़े। ठीक है, ये एक रूल्स होता है 80/20, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपको कम से कम डेली बेसिस पे 20 लोगों को तो इन्वाइट करना ही है, हर दिन। अब बात करते हैं हाउ टू इन्वाइट। अब आपको इन्वाइट कैसे करना है? ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यहाँ पर एक किस फार्मूला है, राइट, इस किस फार्मूला का यूज करके कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब आपको बहुत ही शॉर्ट में, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर आपको इन्वाइट करना है। एंड सिंपल का मतलब साधारण। ठीक है, आपको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल मतलब साधारण और छोटे शब्दों में आपको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप बहुत अंग्रेजी बोल रहे हो, आपको प्रोस्पेक्ट को अंग्रेजी आती नहीं। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, हम वहां पर ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि भाई ये बोल क्या रहा है। तो आपको बहुत साधारण वर्ड यूज करने हैं जो आपको प्रोस्पेक्ट अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हाउ टू इनवाइट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको छोटे एंड साधारण शब्दों में प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए गए, पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल कॉन्फिडेंट। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो आप हमेशा सकारात्मक आपका दिमाग होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होकर इनवाइट करिए। बहुत सारे साथी नेगेटिव होकर करते हैं इनवाइट, कैसे कि भाई ये आ गया तो बात हो जाएगी, बात बन जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव सोच के ही इनवाइट करते हैं लोगों को, अपने फायदे में सोच के इनवाइट करते हैं कि भाई अगर ये जुड़ गया तो मेरा आईडी डन हो जाएगा या फिर मेरा पे आउट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो आपको कभी भी ये नेगेटिव पॉइंट अपने अंदर नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इन्वाइट करना है। ठीक है, एंड फुल कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट होकर, एक्साइटमेंट होकर, फुल कॉन्फिडेंट, है ना, बोलते हैं ना, तो हौसला आपका होना चाहिए पूरा। कुछ काम हौसले के दम पे होते हैं, राइट, शायरी पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक, तो आपको हौसला होना चाहिए पक्का, फुल कॉन्फिडेंट। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। पहला पॉजिटिव माइंड सेट, हमेशा पॉजिटिव होकर इन्वाइट करो, है ना, सकारात्मक माइंड से, दिमाग से। और फुल कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ एक्साइटमेंट होकर आपको इन्वाइट करो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इफेक्टिव इन्विटेशन। और इफेक्टिव इन्विटेशन क्या होता है? अट्रैक्टिव। राइट, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो अगर आप बोलते हो तो आपका जो इन्विटेशन है वो इफेक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ साथ अट्रैक्ट हो जाता है। राइट, ऐसे कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, आपके फोन में जूम इंस्टॉल है फिर। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो आप उनसे पूछो क्या आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो, ऑफलाइन करते हो तो जूम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट, अगर आप ऑनलाइन इन्वाइट कर रहे हो किसी को तो आप सामने वाले से पूछो क्या भाई आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं, ये चीज बोलो। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जाए। अब मैंने आपको बताया इनविटेशन में आपको कोई रामायण नहीं गानी, कोई महाभारत नहीं सुनाना। ठीक है, आपको सिर्फ इनवाइट ही करना है और आपका इनविटेशन 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, 2 से 3 मिनट मतलब मैक्सिमम आपका 4 मिनट, हाँ, हो सकता है, बट 3 मिनट से ज्यादा आपका इनविटेशन नहीं होना चाहिए, कोशिश यही करिए आप। ठीक है, 2 से 3 मिनट में आपको बहुत अच्छे से इन्विटेशन आप कर सकते हैं। अगर अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं तब आपको 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से आपका इन्विटेशन हो जाएगा। ओके, एंड इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। राइट, हाँ, बहुत सारे हमारे साथी गलती करते हैं ये, और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, वो वहाँ प्लान दिखाने लगते हैं, ठीक, इनविटेशन में ही प्लान बताने लगते हैं कि हाँ भाई ये प्लान है, राइट, ये ऐसे इनकम आती है, इतना रुपया लगाना होता है, ये कंपनी का नाम है। बहुत सारी गलती करते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी। राइट, इनविटेशन में सिर्फ इन्वाइट करना है, ना कि प्लान दिखाना। ओके, एंड रिमाइंडर देना है। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो, अगर मान लो आपने जूम वेबिनार के लिए इन्वाइट किया तो आपको रिमाइंडर देना है कि भाई 1 घंटे पहले रिमाइंडर दे दो, भाई इतने बजे इतना वेबिनार है, 5:30 साढ़े 6 रेडी रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जब भी आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्साह। ठीक है, सामने वाले को इस तरह से इन्वाइट करो कि प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो दम है। राइट, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देखनी ही चाहिए, मेरे लिए जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर अंकल मिरर के उस पार देख रहा है कि भाई आखिर उस पार है क्या, इसी अकॉर्डिंग आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर उत्साह होनी चाहिए कि भाई 5:30 से 6:30 में क्या होने वाला है।
इस तरह से इनवाइट करो, कुछ ऐसे वर्ड यूज करो वहां पर जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत उत्साह हो जाए, एक्साइटेड हो जाए 5:30 से 6:30 के लिए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है। अब बात करते हैं, अगर आप इन्वाइट करते हो प्रोस्पेक्ट को, तो यहाँ पर एक फार्मूला है FOAI, राइट। इस फार्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हो। ठीक है, अब आप मान लो किसी को इन्वाइट करते हो, ठीक है, अब मान लो कि राहुल भाई, सिंपल सी बात हुई। अब राहुल भाई सबसे पहले हम पूछेंगे उनकी फैमिली के बारे में, और राहुल भाई फैमिली में सब लोग कैसे। ठीक है, फिर हम पूछते हैं ओवर ऑक्यूपेशन कि राहुल भाई आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। अब आपके राहुल भाई हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है जॉब पर्सन हो, तो हमें सिंपल सा पूछना है कि राहुल भाई आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका जॉब कैसे चल रहा है, राइट। उनके ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय के बारे में हम पूछेंगे। एंड A for एग्री, अब हम पूछते हैं कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उनकी बात में एग्री करेंगे कि हाँ भाई चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम उसके बाद सिंपल सा इन्विटेशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे 4 कैटेगरी के लोग होते हैं हमारी लिस्ट में, राइट। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड बिजनेसमैन। यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला है, मैजिक वर्ड फार्मूला बोलते हैं इसे, मैजिक वर्ड भी बोल सकते हैं यहाँ पर, कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस वर्ड को हम यूज कैसे करें। अब मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, तो सिंपल सा हम इन्वाइट करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि और राहुल भाई कैसे हैं? और राहुल भाई घर परिवार में कैसे हैं? राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एग्री करते हैं, फिर हमें इन्वाइट करना है कि कैसा रहेगा, वर्ड यूज करना है कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम है, ठीक है, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब आप राहुल भाई कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? तो इस अकॉर्डिंग हम कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड बिजनेसमैन को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको जॉब पर्सन या फिर हाउस वाइफ या फिर बिजनेसमैन को इन्वाइट करते समय आपको FOAI फार्मूला तो यूज करना ही है। यहाँ पर सिर्फ आपको डिफरेंट रखना है, वो है मनी का, पैसे का। अगर आप स्टूडेंट को इन्वाइट करते हो तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये बोलना है। एंड अगर आप जॉब पर्सन को इन्वाइट करते हो तो आप मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपये बोल सकते हो। ठीक है, अगर हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हो तब भी आप 10 से 15 हज़ार रुपये ही बोलो। ओके, एंड अगर बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हो तो आप 40 से 50 हज़ार, जिस अकॉर्डिंग उसका बिजनेस है उस अकॉर्डिंग हम सामने मनी बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस अकॉर्डिंग कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम दो तरह से इन्वाइट कर सकते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच एंड एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। अब अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो, जो मैंने अभी राहुल भाई को अप्रोच किया था, राइट, वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर आपको अपने फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो वो कैसा रहेगा, ये था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, राइट, जैसे हम कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट करते हैं तो इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, वो कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिंपल सा FOAI फार्मूला तो यूज करना ही है। ठीक है, FOAI फार्मूला तो आपको यूज करना ही है कि राहुल भाई कैसे हैं, राहुल भाई घर परिवार में कैसे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है, वो कैसे, कि राहुल भाई, आपको बोलना है कि राहुल भाई एक्चुअली अभी जल्दी में ही, अब आपको बताओ कि मैंने आपको इसलिए फोन लगाया राहुल भाई कि अभी जल्दी में ही मैंने एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है जिसमें हम अपने फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का, फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। आप बताओ ये चीज कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। तो राहुल भाई अगर आपकी निगाह में, आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हों, आप ये चीज बोलो कि अगर आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बताओ। अब वहां पर आपके राहुल भाई क्या बोलेंगे, सिंपल सा भाई बोलेंगे कि भाई सबको छोड़ पहले मुझे बता, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी तो चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकूं। ठीक है, तो आपको वहां पर जो आपके राहुल भाई थे वो बोल देंगे कि भाई सबको छोड़ पहले मुझे बता, है ना। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। वहां पर हमने डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया था, बट यहाँ पर हमारा जो पर्सन था वो डायरेक्ट हो गया। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट अप्रोच सिंपल सा कर। ओके, अब यहाँ पर जब आप इन्वाइट करते हो प्रोस्पेक्ट, ठीक है, तो वहां पर दो रिस्पॉन्स आते हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब आपको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, आपने इन्वाइट किया कि कैसा रहेगा भाई, भाई ने कह दिया अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है। अब वहां पर अगर आपके भाई करते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, आपके राहुल भाई ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया कि भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, तो आपको सिंपल सा इन्वाइट कर देना है क्या, कि भाई देखिए क्या है क्या नहीं, वो ये तो बात कर राइट। सबसे पहले आपको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं आपके राहुल भाई, अच्छा रहेगा क्या करना है, तो आप बताओ कि राहुल भाई इसके लिए आपको प्रॉपर मुझे 40 से 50 मिनट का समय देना होगा, राइट, 5:30 से 6:30 इवनिंग। क्या आप मुझे दे सकते हैं समय, आप कहोगे जी दे सकता हूँ। तो उसके लिए आपको जूम ऐप इंस्टॉल करना है, राइट, और मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपको बता दूं राहुल भाई जो लिंक होता है उसका चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज, 199 रुपये। बट मैं आपको बता दूं राहुल भाई आज के लिए वो जो लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 5 ही लिंक थे जिसमें से 4 लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ एक लिंक बचा है। अब आप बताओ राहुल भाई क्या आप सीरियस हो। ठीक है, अगर आप सीरियस हो राहुल भाई तब तो मैं वो आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, अदरवाइज मेरे पास 4 से 5 फोन आ रहे हैं कि भाई मेरे को लिंक दे दो, मेरे को लिंक दे दो। आप बताओ राहुल भाई आप सीरियस।
ठीक है। अब अगर आपके अलावा सीरियस होंगे तो आप सिंपल सा उन्हें 5:30 6:30 के लिए इन्वाइट कर दीजिए, लिंक भेज दीजिए, राइट, और बोल दीजिए वीडियो ऑन करके बैठना है, प्रॉपर सब चीज बता दीजिए। ये तो हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्स का आंसर, आपने वहां पर इन्वाइट कर दिया। अब अगर आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो करता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, जोड़ने वाला तो नहीं भाई, चैन सिस्टम तो नहीं है, कैसा बिजनेस नेट मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर जवाब नहीं देना है, आपको सवाल बदले सवाल पूछना। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है, कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको वहां पर जवाब नहीं देना, आपको सवाल बदले सवाल पूछना है। वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है क्या नहीं भाई बात की बात है, आप बोलो कि राहुल भाई क्या है क्या नहीं भाई बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं, ठीक है, आप ये चीज बोलो कि राहुल भाई क्या है क्या नहीं भाई बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, यस और नो। अब आपके अगर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बोलता है यस, तो आप वहां पर इन्वाइट कर दो 5:30 6, ठीक है। अगर वो बोलता है नो, तो समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट काम का नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं वो आपको क्या काम आने वाला है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बड़े आपको सवाल करते सवाल पूछना है, ना कि उसका आंसर देना है। अब बहुत सारे साथी गलतियां करते हैं, अगर उसका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वहां पर बोलते हैं हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, उन्हें कह दिया जोड़ने वाला है, हाँ भाई जोड़ने वाला ही है। आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक, आपको सवाल बदले सवाल ही पूछना है हमेशा, कभी भी उसका आंसर नहीं देना है, राइट, ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, हाउ टू इन्वाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अब अगर आप प्रोस्पेक्ट को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो, ठीक है, अगर आप प्रोस्पेक्ट को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो सिंपल सा, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बोलना है, प्रोस्पेक्ट को बताना है, अगर आप जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो 5:30 से 6:30 के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, कॉल बिफोर 1 आवर्स, हमेशा 1 घंटे पहले कॉल कर दीजिए। अगर आप जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो, हमेशा आपको 1 घंटे पहले कॉल करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सिट राइट प्लेस, मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ कि भाई आपको एक सही जगह पर बैठना है, सिट राइट प्लेस, सही स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पीछे कोई खेत वगैरह हो, राइट, कुछ दिखता ही ना हो, मतलब सही बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पीछे। आपने बताओ सिट राइट प्लेस, ठीक है, सही स्थान में बैठना है, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, सेकंड पॉइंट हमारा। एंड थर्ड पॉइंट, डायरी पे। एंड राहुल भाई आपको डायरी पे लेके बैठना है, हो सकता है आपको कुछ चीज वहां समझ में ना आए, आपने तुरंत नोट कर लेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हमेशा डायरी पे लेके बैठना है। एक चीज आप बताओ प्रोस्पेक्ट को, अगर आप जो मेडिकल इन्वाइट करते हो, ठीक है, डायरी पे लेके बैठना है। एंड फोर्थ पॉइंट, अवेलेबल नेटवर्क। अब आप उन्हें ये भी बताओ कि राहुल भाई जहां पर अच्छे नेटवर्क हो, राइट, अच्छे नेटवर्क हो वहां पर ही बैठना है आपको, जहाँ अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो। ऐसा ना हो कि आप बार बार लेफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो आप वहां पर बैठो जहां पर एक अच्छी नेटवर्क हो, जहां पर आप सही से वेबिनार को ले सको, ओके। ये पॉइंट आपको बोलना है प्रोस्पेक्ट। एंड वीडियो ऑन। अब आपको ये भी बोलना है कि भाई वीडियो ऑन करके बैठना है। अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हो, तो हो सकता है आपको वहां से रिमूव कर दिया जाए, आप इसे बोल दो, है ना। वीडियो ऑन के साथ ही आपको प्रॉपर बैठना है, सीरियस, ओके। एंड कॉल बिफोर 15 मिनट्स, राइट, 10 मिनट्स। अब आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, आपने 5:30 से 6:30 के लिए इनवाइट किया, तो आपको 5:15 पर फोन कर देना प्रोस्पेक्ट को कि राहुल भाई 5:30 होने वाला है ना, आप रेडी रहिएगा सेशन के लिए, है ना, वेबिनार के लिए, ओके। तो कॉल बिफोर 15 मिनट, हमेशा 15 मिनट पहले उन्हें रिमाइंडर कर दीजिए कि भाई रेडी रहिएगा, ओके। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे। अगर हम किसी को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो इन पॉइंटों पे हमें फोकस करना है। कॉल बिफोर 1 आवर्स, 1 घंटे पहले कॉल करें, सही स्थान पर बैठें, डायरी पेन लेके बैठें, सही नेटवर्क होना चाहिए, अवेलेबल नेटवर्क, एंड वीडियो ऑन करके बैठें, ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर आप किसी को जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो ये पॉइंट हमें फॉलो करना है प्रॉपर, ओके। आगे बढ़ते हैं। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। और प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग मीन्स होता है, अगर आपने लिस्ट बनाई, तो क्या होता है एक समय पे आपके आके लिस्ट खत्म होने लगती है, बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो डू प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आपको डेली 2 से 3 नाम ऐड करना है अपनी लिस्ट में, ठीक है। डेली आपको ये 2 से 3 नाम ऐड करना ही करना है। अगर आप जॉब करते हो, तो आप जिस सर्कल में रहते हो, जहां भी रहते हो, वहां घूम फिर के आपको 2 से 3 नाम ऐड करना है। ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ऑनलाइन भी सोशल मीडिया यूज करके आप 2 से 3 नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग इज वन ऑफ द कीज टू सक्सेस, वी श्योर डू इट एवरी डे। अगर आपको कामयाब होना है, राइट, सक्सेस होना है, तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा की है, मतलब एक ऐसा बटन है, राइट, जो आपको यहाँ पर कामयाब करेगा, राइट। और ये बटन आपको तभी कामयाब करेगा जब आप एवरी डे करेंगे प्रोस्पेक्ट, है ना। पर डे आपको 2 से 3 नाम ऐड करना ही करना है, अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है, ओके। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा टू प्रोस्पेक्टिंग डेली, ओके। करना ही आपको डेली 2 से 3 नाम ऐड करना है। अब बात यहाँ पर करते हैं, कुछ पॉइंट है। सबसे पहले तो आपने लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना है, भाई मैंने बताया आपको डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। आपने लिस्ट बनाई, अब आपको लिस्ट को डेली अपडेट भी करते रहना है। डेली आपको 2 से 3 नाम ऐड करना ही करना है, ठीक है, डेली। एंड डेली इन्वाइट करना। अब आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट को अपडेट भी किया, अब लिस्ट आपने बना ली, अब लिस्ट को वही बना के रखना तो नहीं है ना।
आपको डेली उस लिस्ट पे इनविटेशन भी करना है। ओके, डेली आपको इनवाइट भी करना है। ठीक है, ओके, डेली इनवाइट करना है। एंड थर्ड, डेली शो द प्लान। अब आपने लिस्ट बनाई, राइट, आपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट किया। अब इनवाइट करने के बाद आपको प्रोस्पेक्ट को प्लान भी दिखाना। अब प्लान कैसे दिखाएंगे? भाई सिंपल सा, आप हो सकता है 5:30 6:30 वाले वेबिनार की इनवाइट कर रहे हैं, राइट, उसमें प्लान देख लेगा आपको प्रोस्पेक्ट। या फिर अगर ऑफलाइन दिखाते हैं तो ऑफलाइन प्लान दिखाई, बट अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो आपको प्लान दिखाना ही दिखाना। ठीक है, तो आपको ये काम डेली करना है। एंड फोर्थ, डेली फॉलो एंड क्लोज। ओके, आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट को अपडेट किया, इनवाइट किया, प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद आपको प्रोस्पेक्ट का क्लोजिंग भी करना है। क्लोजिंग, क्लोजिंग मीन्स तुरंत रिजल्ट निकालना, मतलब प्रोस्पेक्ट को अपने साथ ज्वाइन कराना। ठीक है, तो आपको डेली फॉलो। अब फॉलो में क्या होता है? हो सकता है प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा, कुछ क्वेश्चन रहे हो, है ना, कुछ क्वेश्चन हो आपके प्रोस्पेक्ट के, तो आपको उन्हें भी देखना है ना, उन्हें भी हैंडल करना है, उन्हें भी एक्सप्लेन करना है। तो डेली फॉलो एंड क्लोजिंग करना है। एंड फिर 80/20 रूल्स को ध्यान में रख के वर्क करना। अब अगर आप डेली इन्वाइट करते हो, डेली क्लोजिंग करते हो, डेली प्लान दिखाते हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 80/20। अगर आप 100 लोगों को इन्वाइट करते हो, अगर आप 100 लोगों को इन्वाइट करते हो, 100 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया, तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग आएंगे। ये एक रेशियो है ना, 80/20 रूल्स। ये एक नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप 100 लोगों को इन्वाइट करोगे तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। इस रूल्स को आपको ध्यान में ही रखना है। अब बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं कि मैंने 2 को इन्वाइट किया और दोनों मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको अच्छी एजुकेशन लेना होगा, बहुत ज्यादा हाई मास्टर बनना होगा। और उसके लिए आपको डेली ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। पॉसिबल तो सब कुछ है, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छुपा होता है ना। तो ये तो पॉसिबल, बट आपको शुरू शुरू में 80/20 रूल्स को ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है ना, डेली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डेली ये 3 काम जरूर करें। अब वो 3 काम क्या है? ठीक है, ये 3 काम वो हैं जो हमारे ग्रेट सर ने किए, राइट। ये स्वामी लाइफ बिजनेस नेटवर्क मार्केट में अगर कोई कामयाब है, कोई लाखों को करोड़ों की इनकम ले रहा है, तो उन्होंने ये 3 काम किए। ठीक है, वही 3 काम हमें डेली करना है। वो 3 काम कौन से हैं? 555 फार्मूला, 555 फार्मूला, राइट। अभी 555 फार्मूला क्या बोलता है जानते हैं? सबसे पहला हमारा जो 5 होता है 5 पॉइंट्स। ठीक है, एंड सेकंड 5 मीटिंग्स, एंड थर्ड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। आपको डेली बेसिस पे मिनिमम, अगर आप बिल्कुल पार्ट टाइम कर रहे हो, 1-2 घंटे समय दे रहे हो, तो मिनिमम कम से कम तो आपको 5 अपॉइंटमेंट्स तो लेना ही है, मतलब 5 इन्विटेशन तो करना ही है आपका। ठीक है, एंड 5 मीटिंग्स। अब आपने जिन्हें अपॉइंटमेंट लिया उन्हें आपको प्लान भी दिखाना है, मीटिंग्स भी दिखाना है। ठीक है, एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। अब आपको उनका फॉलो भी करना है। हो सकता है उनको कुछ क्वेश्चन हो, तो आपको उन्हें भी क्लियर करना है। ठीक है, और उनके साथ मतलब उन्हें ज्वाइन भी कराना है। ठीक है, तो ये 3 काम, 555 फार्मूला, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग, ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप यहाँ पर सही में कामयाब होना चाहते हो, अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको ये काम डेली करना होगा। ओके, आई होप आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर द लॉ ऑफ एवरेज। द लॉ ऑफ एवरेज यहाँ सिंपल सा बोलता है भाई, कि अगर आप 80% एफर्ट डालते हो, मतलब अगर आप 80 लोगों को इन्वाइट करते हो, तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग आते हैं। अभी मैंने बताया है ना, अगर आप 80 लोगों को एफर्ट डालते हो, 80% आप एफर्ट डालते हो, 80% ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट आएगा शुरू शुरू में, बिगनिंग स्टेज पे, राइट, शुरू में। बट यहाँ पर सीखते सीखते आप अच्छे से लर्निंग करोगे, अच्छे से मास्टर बन जाओगे, इन्विटेशन में, क्लोजिंग में एंड फॉलो अप में, सब में अच्छे मास्टर बन जाओगे। फिर आप 20% एफर्ट डालोगे, 80% रिजल्ट आएगा, है ना। फिर आप अगर 20% ही मेहनत करेंगे, तो आपको 80% रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये है द लॉ ऑफ एवरेज। द लॉ ऑफ एवरेज ही बोलता है, अगर आप 80% एफर्ट डालोगे, 20% रिजल्ट आएगा। और सीखते 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 अच्छे से मास्टर बन जाएंगे आप, फिर आप 20% एफर्ट डालेंगे, तो आपको 80% रिजल्ट यहाँ से क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस द लॉ ऑफ एवरेज को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। आप 80% एफर्ट डालो, डेली बेसिस पे डालो, डेली ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग करो, तभी आपको यहाँ से रिजल्ट क्रिएट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच और पार्टनर्स, जो आपने इतना अपना कीमती समय दिया और लास्ट तक आप लोग फोकस के साथ यहाँ पर बने रहे। ओके, तो थैंक यू सो मच।